हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने किया था ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। आज हम उसी बेस्ड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 मैट्रिसेस दी हुई हमें ए बी सी, और उसमें पार्ट दिए हैं हमें 5 पार्ट हैं, जिसमें से 2 पार्ट मैं कर रहा हूँ, बाकी 3 पार्ट आप अपने आप करेंगे। थर्ड पार्ट, फाइंड 3a माइनस सी। And this is part 4. तो लुक हियर, अब इस स्केलर से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है हमें। तो किसी स्केलर की किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? उस स्केलर की उस मैट्रिक्स के सही एलिमेंट्स में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस 2 5 3 4। क्लियर? अब इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को माइनस करना है। माइनस कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल था? जब दोनों के ऑर्डर्स सेम हो। अब देखें, ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2, तो इसका मतलब हम इनको माइनस कर सकते हैं। माइनस करने का तरीका क्या था कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे। 6 माइनस ऑफ -2 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 5, और 6 माइनस 4 2। क्लियर? तो ये तो हमने 3a माइनस सी निकाला। फोर्थ पार्ट में हमें ए बी निकालना, मतलब ए की बी से मल्टीप्लाई करनी है। इसको भी समझ लीजिए आप। दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल थी? जब पहले वाले के कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज सेम हो। अब देखिए, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर 2/2, तो यहाँ कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम है। यहाँ पर कितनी रोज है? 2 रोज है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो बाई कॉलम। पहले वाले मैट्रिक्स की रो, दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम। 2 1 जा 2, प्लस 4 2 जा 8, -2 है तो -8 आ जाएगा। अब इसी रो के इस कॉलम से 2 3 जा 6, प्लस 4 5 जा 20। क्लियर? अब हम सेकंड रो लेंगे। सेकंड रो के पहले इस कॉलम से, फिर सेकंड रो के इस कॉलम से। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, माइनस आ जाएगा। 3 3 जा 9, 2 5 जा 10। ये हमारा क्या आ गया? -6, 26, -1 एंड 19। तो इन दिस वे we have got AB. Clear? Now question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में एक पार्ट मैं कर लेता हूँ, बाकी पार्ट अपने आप करें। सिंपल है बहुत। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, 2 मैट्रिसेस दी हुई हमें, इनको हमें प्लस करना है। पहली मैट्रिक्स है cos स्क्वायर x, जो उसके एलिमेंट है पहली मैट्रिक्स के, cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x। एंड सेकंड मैट्रिक्स sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x, और दिस इज साइन स्क्वायर एक्स। एडिशन पॉसिबल है क्योंकि दोनों के ऑर्डर्स सेम है। 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2। प्लस करने का तरीका वही, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। देखिए, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और आप ये आइडेंटिटी जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1। दिस इज 1, दिस इज 1 1 1 1। दिस इज आंसर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कई पार्ट हैं।
एक दो पार्ट मैं करता हूँ, बाकी आप करेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, कंप्यूट 1 2 3 एंड 2 4 2 3 4। देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/1, इसका ऑर्डर है 1/3। क्लियर? तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, यहाँ नंबर ऑफ रोज 1 है, तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई करने का तरीका, इसका रो इसका कॉलम, पहले वाले की रो दूसरे वाले का कॉलम, तो 1 into 2 3 रो किस वाले कॉलम से 3, इसकी से 4। सेम यहाँ 2 की 3 इस वाली रो की इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से। ठीक है, 3 2 6 9 12। मैंने पहले ही बताया था तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाले के जितने भी रोज हैं दूसरे वाले के कॉलम्स हैं उनको मिला के जो फाइनल मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बनता है। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 3/3। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और, इसलिए एक पार्ट और ले लेते हैं इसी क्वेश्चन का, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका फोर्थ पार्ट मल्टीप्लाई करना है इसमें भी, 2 3 4 3 4 5 एंड 4 5 6। नेक्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। इसका ऑर्डर 3/3, इसका ऑर्डर 3/3। मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स 3, नंबर ऑफ रोज 3, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। और मल्टीप्लीकेशन का तरीका वही रो बाई कॉलम, पहले वाले की रो दूसरे वाले कॉलम। और मैं डायरेक्ट करता हूँ इसको, फिर आप भी इसको, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। इस रो की इस कॉलम से, फिर इस रो की इस कॉलम से, इस रो के इस कॉलम से। तो पहले इसी से कर लेते हैं, 2 1 2 3 0 0 3 4 12। और इसकी से -6 6 0। यहाँ पर 2 5 10, फिर 12 4 5 20। फिर इस रो की 3 0 15। यहाँ पर करेंगे तो -9 8 + 0 और 15 + 16 + 25। now 4 + 0 + 18 और -12 10 0 20 20 30। ठीक है, इस रो की इस कॉलम से हमने कर ली। तो इन दिस वे इनको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? चलिए अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 2x + 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0 एंड 3x + 2y इज इक्वल टू 2 - 1 - 2 5। We have to find the value of x and y, where x and y are the matrices. देखिए हमने क्या करा, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को माइनस कर लेंगे। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 3 और उसमें क्या करा हमने माइनस कर दिया। देखिए इसमें जब करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर रखा है 2 से, 2 2 4 2 3 6 और 2 की यहाँ सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे ही इसको 3 से करेंगे, 3 3 9 और 3 2 6 और यहाँ 3 के सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको माइनस करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर था हमारा 4 4 -9 -5x और ये हमने इसमें मल्टीप्लाई किससे करा था हमने, इसमें मल्टीप्लाई था 2 से, इसमें 3 से। 2 2 4 2 3 6
2 4 जा 8, 2 0 0, माइनस 3 2 6 माइनस 3 2 6 माइनस माइनस 3 3 और 3 5 जा 15. In this way 4 minus 6 minus 2 6 माइनस ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा 12, 8 माइनस ये प्लस हो जाएगा 8 प्लस 3 11, 0 माइनस 15 माइनस 15. क्लियर. अब माइनस 5 से दोनों साइड डिवाइड कर दें. वी विल गेट एक्स. एक्स क्या आ गया हमारा माइनस प्लस हो जाएगा 2/5, 12/5, 11/5 with negative sign, माइनस में 5 is 15. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स. अब एक्स की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर दें तो हमारा क्या निकलाएगा y निकलाएगा फ्रॉम फर्स्ट 2x. x इज 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3 माइनस प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0. इम्प्लाइज 2 से मल्टीप्लाई करा हमने और इसको इस साइड ले गए राइट साइड मैट्रिक्स को माइनस हो जाएगा तो 3y इक्वल टू 2 3 4 0 माइनस 4/5 24/5 22/5 माइनस का और 2 3 6 तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 2 माइनस 4/5 5 to 10 6/5 3 माइनस तो प्लस का होगा 15 और 39/5 4 माइनस प्लस का हो जाएगा 20 42/5 और ये 0 माइनस 6 एंड y इक्वल टू 3 से डिवाइड कर देंगे 3 को अंदर ले आएंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स y. क्लियर. तो सिंपल है. सिंपल को वही सिंपल जैसे ऑर्डिनरी करते हैं आप. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं. एक क्वेश्चन 9 क्वेश्चन में फाइंड x एंड y if 2 1 3 0 x plus y 0 1 2 is equal to 5 1 6 8. We have to find the value of x and y. तो सिंपल 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 2 3 6 2 0 2x सिंप्लीफाई कर दिया 2 के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लें 2 प्लस y 6 प्लस 0 6 0 प्लस 1 1 2x प्लस 2 इज इक्वल टू. अब हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस करा था. दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ से 2 प्लस y इज इक्वल टू 5. दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 3 and here 2x plus 2 equal to 8. So this implies x is equal to 6 3. ठीक है. तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली. बाकी क्वेश्चंस हैं वो तो सेम टाइप के अगले 10th 11th 12th. एक क्वेश्चन 13 है थोड़ा डिफरेंट है उससे कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक फंक्शन दी थी f(x) मैट्रिक्स की फॉर्म में cos x माइनस sin x cos x 0 और 0 0 1. Show that f(x) into fy is equal to f x प्लस y. ये हमें प्रूव करना है. तो f(x) की वन है यहाँ f(y) का मतलब पुट इन प्लेस ऑफ
एक्स वाई, यू विल गेट एफ वाई। तो एफ वाई हमारा क्या हो जाएगा, जहां जहां एक्स है उसकी जगह हम वाई पुट कर दें। ठीक है, तो ये हमारा एफ एक्स, ये एफ वाई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, एफ एक्स इंटू एफ वाई cos x sin x cos x 0 0 0 1 and it is cos x cos y sin y 0 sin y cos y 0 1 0 0 1। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है बताया था। तो रो वाई कॉलम, इस रो की इस कॉलम से करेंगे cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y 0 इंटू 0 0। इन दिस वे वी गेट cos x cos y माइनस sin x sin y। अब इसी रो के इस कॉलम से cos x माइनस sin y माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y और 0 इंटू 0 0। फिर इसी रो के इस वाले से तो क्या आएगा, cos x इंटू 0 0 माइनस sin x इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0। तो ओवरऑल क्या जाएगा 0। फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो sin x cos y प्लस cos x sin y और 0 इंटू 0। फिर इसकी इससे करेंगे तो ये आ जाएगा sin x sin y cos x प्लस cos x cos y और 0 इंटू 0 0। फिर इसी रो के इस वाले से करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। फिर इसके करेंगे 0 ये 0 0। फिर इस वाली रो के इससे करेंगे 0 0 0 और इससे करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब ध्यान देखिए cos x cos y माइनस sin x sin y, उसका फॉर्मूला ये क्या होता है, cos x प्लस y। यहाँ पर देखिए ध्यान से माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा, sin x cos y प्लस cos x sin y। इसका फॉर्मूला है, माइनस में बाहर कॉमन ले लिया, sin x प्लस y ऐसे ही ये भी एक फॉर्मूला है इसका sin a प्लस b वाला। तो यहाँ sin x प्लस y और ये cos x cos y माइनस sin x sin y cos x प्लस y। तो ध्यान देखिए अब इसमें सेम वही चीज आ गई, केवल x की जगह x प्लस y आ गया। तो हम इसको क्या लिखते हैं, फंक्शन ऑफ x प्लस y। ये हमें प्रूव करना था। क्लियर, चलिए और क्वेश्चंस ले लेते हैं इसके हम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 17, सो लास्ट क्वेश्चन, फिर बाद में अगली क्लास में करेंगे। ए गिवन है हमें इसमें 3 4 -2 -2। ठीक है, आईडेंटिटी मैट्रिक्स हमें 1 0 0 1 और कंडीशन हमें दी हुई है a स्क्वायर इक्वल टू के a माइनस 2i। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस k की वैल्यू निकालनी है हमें, k इज स्केलर। ए स्क्वायर इसी को लेके चले, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ए स्क्वायर मीन्स a इंटू ए, तो इसको हम लिखते हैं 3 4 -2 -2 3 4 -2 -2 इक्वल टू के ये मल्टीप्लाई करेंगे 9 -4 रो वाई कॉलम जैसे करते हैं, 9 - 8 1 -6 प्लस 4 -6 के प्लस के 4 तो माइनस के 2 4 3 जा 12 12 माइनस 8 4 4 टू जा 8 -8 और प्लस 4 -8 और ये प्लस 4।
इसको भी कर ले सिंप्लीफाई। 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k 202। अब इसको हम माइनस कर ले 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k और दिस इज 2k माइनस 2। हियर 1 4 माइनस 2 माइनस 4। नाउ दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल। 1 इक्वल टू 3k माइनस 2 माइनस 2k इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2k। तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लीजिए। माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2k दैट इज k इक्वल टू 1। यहाँ से निकालेंगे तो भी आपका 1 आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो भी 1 आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो भी आपका 1 आएगा। क्लियर? तो हमने इस आज इतने क्वेश्चन करे, बाकी क्वेश्चन इसके हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।